Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले हफ्ते बनकर तैयार हुई सड़क का आज फिर से पुनः निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इस सड़क में जो पिछले हफ्ता ये तैयार हो गई थी, नुमाइश कैंप भारत माता चौक से लेकर पुरानी चुंगी तक का ये कॉन्ट्रैक्ट था पूरा का पूरा। और इसको जो 3 दिन का समय लगाकर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा इसको तैयार किया गया था, लेकिन एक भी दिन वो सड़क नहीं। इसका कारण पब्लिक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने शायद उसमें मटेरियल को पूरी तरह से गुणवत्ता के आधार पर इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ पर कुछ बचत की गई। कुछ लोगों का कहना ये भी रहा कि नगर निगम और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कमीशन बेस की जो बात की गई कि शायद उसकी वजह से, यानी कि कमीशन कम मिलने की वजह से यहाँ पर क्वालिटी में, गुणवत्ता में कमी की गई। और भी बहुत से कारण लोगों ने बताए, लेकिन क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज हम दिखाएंगे इसको। क्योंकि अभी इस वक्त में रात का लगभग 1:30 बजा है और इस वक्त में नगर निगम के अधिकारी आलोक श्रीवास्तव एक्शन और दानिश नकवी अधिशांसी अभियंता निर्माण, राजेश मित्तल एई और राम प्रसाद यादव जय, यहाँ पर सभी लोग कॉन्ट्रैक्टर सहित मौजूद हैं। यानी कि नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर इस वक्त में अपनी देखरेख में इस सड़क का पुनर्निर्माण करा रहे हैं। तो क्या कारण था, क्या कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन की वजह से वहाँ पर मटेरियल कम डालना पड़ा, या गुणवत्ता के आधार पर सड़क जो बनी थी उसके अंदर मटेरियल नहीं डला, कम डाला गया, उसको बचाया गया, बचत की गई, या कुछ और भी कारण था? यही कारण जानने के लिए आज यहाँ पर हम लोग भी मौजूद हैं और नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सब मौजूद हैं। प्रत्येक मैं आपसे भी कि इनसे बात जरूर कराऊंगा और इस वक्त में पूरी जानकारी जानने के लिए, पूरी उस कमी को जानने के लिए जिसकी वजह से नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को दोषी ठहरा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो पब्लिक है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दोषी ठहरा रही है। लेकिन क्या वास्तव में ये इनमें से किसी का दोष है या कुछ और ही बात है? आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम विजय कालरा है, मैं वार्ड 42 का पार्षद हूँ। ये सड़क का निर्माण लगभग 1 सप्ताह पहले स्टार्ट किया गया था। जब पहली लेयर बिछ गई सही था, दूसरी भी सही थी, तीसरी लेयर जब बिछ रही थी तो बारिश आ गई थी। बारिश और तारकोल एक दुश्मन है आपस में, तो वो सड़क उखड़ गई, जिसका कुछ विपक्षी पार्टियों ने, कुछ विरोधियों ने जमकर लुत्फ उठाया। लेकिन मैंने अपनी एक लिखित रूप में कंप्लेंट मेयर साहब को दी, जेई साहब को दी कि ये सड़क का निर्माण दोबारा सही तरीके से करवाया जाए। लेकिन बारिश आई है, एक प्राकृतिक आपदा है, समझ लो, बारिश आ गई, कोई निर्माण हो रहा है, उसमें बारिश आ गई, वो टूट गई, तो वो अब दोबारा निर्माण उसी जगह, उसी पूरी सड़क का तीसरी लेयर दोबारा डल रही है। जो रेशो आती है, जो फैक्ट्री से माल आता है, वो एकदम एक्यूरेट आता है, उसमें किंतु परंतु कम या ज्यादा नहीं होता। बारिश तारकोल की दुश्मन है, ये आपको मालूम है और सभी को मालूम है। ठेकेदार ने अपना काम सही तरीके से किया, इंजीनियर, जेई साहब, सब चीज, एई साहब, एक्सीएन साहब भी आए हुए हैं। अब रात को टाइम देखो कितना हुआ। हमारा तो एक मकसद है कि जनता को कहीं भी कोई तरह की परेशानी ना हो। सड़क ऐसी बनेगी कि आप भी याद रखोगे और हम भी याद रखेंगे, बहुत मजबूत सड़क बनेगी। मेरा नाम रजनीश कुमार मित्तल है, मैं सहायक अभियंता हूँ नगर निगम। तारकोल और पानी का बिल्कुल आपस में बैर है। अगर क्योंकि उस दिन भी सड़क 4 बजे तक बनी थी, 4:30 बजे करीब बारिश आ गई थी, तब तक रोडी ठंडी भी नहीं हुई थी, जिसके कारण सड़क उखड़ गई थी। तारकोल की मात्रा उस समय भी कम नहीं थी और आज जो काम हो रहा है तारकोल की मात्रा उसमें भी पूरी मानक के अनुसार 4-5 साल तो चलेगी। यादव और अभियंता नगर निगम सहारनपुर। इस सड़क का निर्माण करते समय बरसात होने से ऊपर की लेयर खराब हो गई, रोडियां बिखर गई थी, इसलिए उसी लेयर को फिर दोबारा जो है बनवाया जा रहा है। तीसरी लेयर डाली जा रही है। बरसात से सड़क की सरफेस खराब हो गई थी, जिससे पुनः कार्य को फिर से कराया जा रहा है। ठेकेदार उसी लागत में, उसी धनराशि से पुनः गुणवत्तापूर्वक कार्य जो है कर रहा है। ये लगभग
3 रात जो है करना पड़ेगा। इसको पूर्ण होने में कम से कम जो है 3 रात कार्य किया जाएगा तो सड़क पूरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं राकेश चौहान और आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़ 9। इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर हम आपके सामने आए हैं। नुमाइश कैंप से लेकर पुरानी चुंगी तक जो सड़क अभी नगर निगम के द्वारा तैयार की गई थी वो चंद ही घंटों के अंदर खराब हो गई थी और यहाँ पर जो सड़कों पर जो बजरी तारकोल रोडी जो तैयार की गई थी वो बारिश की वजह से बह गई थी। ये इस सड़क का पुनर्निर्माण हो रहा है दोबारा से, इसके ऊपर रोडी बजरी, और ये रात का समय में ये काम हो रहा है। रात को लगभग 1:30 बज चुका है और इस वक्त में यहाँ पर लगभग जई एक्शन और प्रभारी यहाँ पर मौजूद है नगर निगम की तरफ से, और इस सड़क को उनकी देखरेख में दोबारा से तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज सभी के सभी अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जई साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर नकवी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो मटेरियल की जिसकी हम बात कर रहे थे वो वास्तव में बहुत यहाँ पर इस वक्त में इन सभी अधिकारियों की देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से रात के समय में भी ये कार्य नगर निगम की देखरेख में, अधिकारियों की देखरेख में, जई एक्शन और यहाँ पर इंजीनियर तक मौजूद हैं, उन सब की देखरेख में इस कार्य को दोबारा से किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सामने है नकवी साहब का एक अभियंता और इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नकवी साहब ज़रा बताएंगे कि अभी जो चंद रोज़ पहले ये सड़क तैयार की गई थी उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ, क्या कारण था वो? और क्योंकि कुछ लोगों को काम तो कहना है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नगर निगम की तरफ से शायद इसके अंदर मटेरियल की कोई कमी रह गई या कोई और कारण था। कुछ लोगों ने बहुत सारे कारण बताए हैं, तो उनमें से आप इस बात को कैसे कह पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि लोगों का तो काम कमियां निकालना थी। हमने जो काम कर रहे थे उस टाइम भी मटेरियल और उसका जो हम लोग एग्रीग्रेड में जो भी हम परसेंटेज ऑफ विटामिन डालते हैं वो सब डाला किया था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से और ये ठेकेदार का आप ये समझिए कि कम ज्ञान था कि आजकल नेट का ज़माना है, उसको भी देख लेना चाहिए था कि आज का वो हैवी शावर, हैवी शावर का और जो है ऑरेंज अलर्ट था पूरे प्रदेश में। अगर वो 3-4 दिन का था, अगर वो उसको ध्यान कर लेते, तो देखिए ये जो मटेरियल हम डाल रहे हैं इसमें जो हम ये बेसिक SDBC कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर हमने सड़क पूरी उसी परसेंटेज से उसी से बनाया, अब अगर रात में आप 5 लीटर डीजल इस पर डाल देंगे तो या पानी इसमें पड़ जाएगा क्योंकि जो हमने पेंटिंग करी है वो इसलिए करते हैं जिससे कि ऊपर का सरफेस जो हम इस पर लेइंग करेंगे वो गर्म हो जाए, वो उस गर्म लेयर पे पड़ता है, इसीलिए हम पेंटिंग करते हैं इसके नीचे। अब वो पानी पड़ रहा था तो वो टेम्परेचर तो मिलना ही नहीं था। जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ग्रिड में पानी के साथ जो मिलावट पानी के सरफेस पे आई तो वो रुकनी नहीं थी। ये हम लोगों को मालूम था, मगर जो उसका इतना अच्छा मटेरियल था तब भी जो हम लोगों का रेशो रहता है कि वो उसके वजह से भी सड़क इतनी नहीं उखड़ी, मगर उसका ग्रेन जो है वो रिजल्ट जो था वो अच्छा नहीं था, जिसको हम दोबारा फिर शुरू से उसके खुद लॉस पे हमारा निगम का कोई लेना देना नहीं है, उस लॉस पे करा दोबारा जो आपके सामने। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो कारण था वो भी बताया कि बारिश की वजह से ये तारकोल अच्छे से पकड़ नहीं कर पाया और जिस वजह से वो सड़क का जो था बिखर जाना लाजिम था, उसको ऐसा हो जाना कोई अलग बात नहीं थी। लेकिन वही जो कह रहे थे कि लोगों का काम तो कहना है, कहने की बात पर नहीं जाना। यहाँ पर हुआ कुछ इसी तरह से था कि जैसे ही सड़क के जो ठेकेदार थे, जो सड़क बनाने वाले थे, उन्होंने इसको पूर्व अनुमान नहीं लगा पाए मौसम का कि बारिश 3-4 दिन के लिए बारिश के लिए अलर्ट किया गया है, तो इसी वजह से ये कारण बना। और ये कारण सिर्फ उनके लिए नहीं, नुकसान तो उनका ज़्यादा है क्योंकि एक तो उनकी वो जहाँ से जो उनको पैसा मिलना था वो भी रुक गया और इस काम को उनको 2 अलग तरीके से और करना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे रात को मेरे साथ यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, रात के 1:30-2 बजे के करीब अधिकारी भी मौजूद हैं और हमारे वार्ड नंबर 42 के पार्षद विजय कालड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इनकी ये कह लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है जो जिसको निभा रहे हैं।
रात के इस ट्रैफिक के अंदर भी, और रात हम सब लोग तो रात को सो ही रहे हैं, सुबह आके देखेंगे तो वास्तव में सड़क बनकर तैयार हो गई। हमने तो इस पे को चलना ही होता है, पब्लिक को चलना है, लेकिन इसको चलने के पीछे कितने लोगों का हाथ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे सामने मौजूद है विजय कालड़ा, वार्ड नंबर 42 के पार्षद, जो कि निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। जबकि मैं देख रहा हूँ कि अगर बात ये भी हो सकती है कि शायद विजय कालड़ा जी को ही मैं प्रोत्साहन देने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वाली स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं इधर में मेरे राइट साइड में, ये विजय कालड़ा जी के अंडर में आती है, और जो हम लेफ्ट साइड की स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं ये हमारे वार्ड नंबर 19 के पार्षद रमेश छाबड़ा जी के अंडर में आती है। जबकि इस वाली साइड में, राइट साइड में आप देख रहे हैं, हर एक पोल के ऊपर वो नगर निगम की लाइट्स यहाँ पर लग रही हैं, वो बखूबी अपना काम कर रही हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में बिल्कुल अंधेरा गुबार है, और इसको कह सकते हैं कि वास्तव में जिस तरह से निर्दलीय इनको चुना गया, ये कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक तारीफ वाली बात नहीं, मुंह पे तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत है। और इस वक्त में मैं जागने का कारण इससे पूछूंगा। मेरे जी नमस्कार विजय जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी रात को आप 2 बजे तक यहाँ इस सड़क पे क्या कर रहे हैं? देखो जी, मेरा काम है, Audio Jungle. क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। एक निर्दलीय पार्षद को चुनना एक गढ़ में से बहुत टेढ़ी खीर थी, और मेरा एक सिंबल था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। मैं उस कार्य को, उस अपने स्लोगन को पूरा करना चाहता हूँ। 24 घंटे जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। ये पहले 4 साल पहले जो नारा दिया चुनाव लड़ने में, आज तक वही निभा रहा हूँ। चाहे रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, आप जब भी चेक कर सकते हो। मैं इस रोड को जब तक बन रही है मैं यही रहूंगा। निर्माण अच्छा हो। बारिश की वजह से जो निर्माण में कमी आ गई थी, एक तारकोल, पानी और तारकोल का एक दुश्मनी है। वो जब पानी बरसात का पड़ा, जो उसका ग्रेप बनना चाहिए था, वो लो हो गया, जिससे सड़क निर्माण उखड़ गई। सड़क, आपको डर नहीं लगता ऐसे काम करते हैं? ना किस बात? नगर निगम नाराज हो जाएगा? नहीं, नगर निगम किस बात का नाराज? नगर ठेकेदार नाराज हो जाएगा? कोई नाराज नहीं होगा। ठेकेदार नाराज होता रहे। अच्छा, मुझे पहले जनता है, उसके बाद सब चीज है। मेरी जनता जो मेरे सिर का ताज है, मेरे लिए वो है। पहले निर्माण सही कराऊंगा, गुणवत्ता से कराऊंगा। 3 इंची की सड़क पास है, 3.5 इंची पास बनवा कर जाऊंगा। आप बिल्कुल इसे एक्यूरेट देख लो। तो मेरे सुनने में आया था कि आपने ही ये जो सड़क खुर्द-बुर्द हो गई थी, जो रोडिया एक साइड में चली गई थी, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्शन देने वाले आप ही थे। मैं ही दे के आया जी मेयर साहब को लेटर। ऐसा क्यों करते हैं? भाई साहब, जब मैंने निर्माण सही नहीं होगा, 98 लाख जनता का है। 98 लाख रुपए जनता का है। अगर 1-1 रुपया भी जनता से हम टैक्स वसूलते हैं निगम, तो उसकी पूरी गुणवत्ता की जांच, वो पूरा मटेरियल लग रहा है या नहीं लग रहा, वो मेरी देख रेख में होना चाहिए। मैं उसे देखूंगा। निर्माण सही हो, हमें उसे सम्मानित भी करते हैं। उस जेई साहब को, एक्सीएन साहब को, एई साहब को हम सम्मान भी देते हैं। मेयर साहब को सम्मान देते हैं कि वो हमारे लिए सोचते हैं। अगर निर्माण गलत होगा तो मैं विरोध में पहले खड़ा होऊंगा। बाकी जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा। अभी और काफ़ी 4-5 काम आज मेरे हो सकता है कि आज और पास हो जाएं, तो निर्माण के चलते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक काम जो है आईडीएन कितने दिन में पूरा हो सकता है? ये भाई साहब, इसमें आज स्टार्ट हुआ ना, जैसे लास्ट जो लेयर है, तीसरी लेयर, ये 3 दिन रात को चलेगा जी। 3 दिन में अंदर सड़क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, गड्ढा मुक्त हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी रोड। कितना एरिया सर ये लगभग पुरानी चुंगी से लेकर जी, और पुरानी पुलिस चौकी तक है। वो लास्ट वाली आगे जो जी जी, लास्ट शमशान घाट से पहले जो चौकी है, हाँ, वहां तक है पूरा एरिया। ये निर्माण आप देखोगे, आपको अपने आप लगेगा ठीक है कि आपके ही चैनल द्वारा अच्छी खबरें भी चलाई जाती हैं। अगर मैं या मेरा निगम पूरा काम करता है तो उसके विरोध में भी आप चलाते हैं अपने न्यूज़ को। लेकिन ये गारंटी है कि अब आप अपने आप इस चीज़ की आप तारीफ भी करेंगे। बाकी सोशल मीडिया है, चलता रहता है, चलने दो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं अपने विपक्षी आदमियों को कि ये नादान इंसान, तू मेरे बारे में कुछ बयां मत कर, कल मेरी तकदीर बदलेगी, तेरे भी बयां बदल जाएंगे। क्या बात।
क्या बात है, शेरो शायरी के अंदाज में रात को 2 बजे इनको शेरो शायरी का भी जुनून आपने देखा। और यहाँ पर जो कार्य करने के साथ में खड़े मेरे साथ में हैं जय साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि पहले भी हमने जाना इस चीज़ के लिए। सर आज जो आपकी देख रेख में काम हो रहा है पूरी गुणवत्ता के साथ हो रहा है? पूरी गुणवत्ता के साथ हो रहा है। बरसात से जो सरफेस में कमी आ गई थी इसलिए फिर पुनः दोबारा ठेकेदार उसी लागत में पुनः दोबारा लेयर डाल रहा है। बरसात में जो सड़क के ऊपर गड्ढे आ गए थे क्योंकि लेयर डालने के बाद कम से कम जो है 5-6 घंटे तक जो है इसको ठंडा होने के लिए जो है सरफेस जब तक ठंडी नहीं होती अगर उस पर पानी पड़ेगा तो रोड़ियाँ उखड़ने लगती है। इस कारण जो है क्योंकि 5 बजे सुबह तक इसकी बिछाई हुई सड़क बनाया गया और उसके बाद 5:30-6 के आसपास बरसात आ गई जिससे जो है रोड़ियाँ उखड़ने लगी। एक रोड़ी उखड़ी जो सड़क ठीक थी उस पर भी रोड़ी जा कर के जो है उसमें जो है वो भी गड्ढे बना दिया, इसलिए जो है पूरी सड़क को फिर से बना। थैंक यू सर। इस वक्त में जय साहब भी यहाँ पर हैं और सभी अधिकारी यहाँ नगर निगम के तरफ से यहाँ पर जाग भी रहे हैं और इस कार्य को अपनी देखरेख में करवा भी रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये रही कि जो भी अब तक सुना कि नगर निगम के ठेकेदारों ने कुछ गड़बड़ी की है या मटेरियल को पूरा नहीं डाल पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मौसम की जानकारी ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को 2-4 घंटे पहले ही ख़त्म किया, जबकि इसको जमने के लिए, इसको तैयार रहने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का समय चाहिए होता था कि ताकि ये अच्छे से पकड़ नहीं कर पाई। इसी वजह से बारिश होने की वजह से ये हुआ। यानी कि ये कुल मिलाकर एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर की कमी नहीं है, मटेरियल की कमी नहीं है, ये सिर्फ एक मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी अलर्ट की गई थी 3 दिन पहले से, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये जो नुकसान हुआ है वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्टर का ही नुकसान है, लेकिन उसमें उनका ऐसा कोई रोल नहीं है कि मानकता के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से मटेरियल को उन्होंने कम डाला हो। अपने सहयोगी मांगेराम के साथ राकेश चौहान, RC News 9 सहारनपुर।